उत्तर प्रदेश को देश का राजनीतिक केंद्र कहा जाता है। यहाँ होने वाले छोटे बड़े सभी चुनावों की अपनी एक अलग अहमियत होती है। अगर विधानसभा और लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ पर सभी राष्ट्रीय पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सभी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करती हैं। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी पार्टी को अपना दबदबा बना पाएगी तो वो राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर अपनी एक अलग अहमियत और एक अपनी अलग वर्चस्व कायम कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद लोगों का क्या रुझान है और वो किस पार्टी के कार्यकाल से ज़्यादा संतुष्ट है और किस पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं, इसी की जांच पड़ताल करते हुए हम आ चुके हैं गाजियाबाद के लौनी में। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में किस तरह से देखते हैं आप? बीजेपी में कोई जनादेश है ही नहीं उनका। कल्याण सिंह के ज़माने से जनादेश नहीं है, तो अब क्या सरकार बनेगी? वो तो दावे खूब करते रहे। और बीजेपी का तो एक कौम परस्ती वाली बात ज़्यादा है, मुस्लिम को हिंदू से एक दूसरे को भिड़ाने वाली बात ज़्यादा। और प्रधानमंत्री कहते कुछ है, उनके राजनेता कुछ और कहते हैं। तो प्रधानमंत्री को कोई मानता तो मानते नहीं है, मानता हो तो कुछ वो डांटे अपने नेताओं, कोई नहीं डांटता। मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया तो क्या लगता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा। ऐसे समझ लो कि दुकानदार भूखे मरने के लिए तैयार है। तो बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद रखी जाए। और मोदी जी दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी पर सरकार लोग उनके साथ है और दावे हैं, सारे झूठे दावे, सारे झूठे दावे। अपनी मर्जी से दावे करने में कोई थोड़ू है, ये दावा कोई जरूरी थोड़ू है। मतलब ये तो अपना साल कर रहे हैं और उनकी सरकार के उनके पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सही है। बाकी गरीब आदमी से पूछो, गरीब जनता से पूछो क्या परेशानी है क्या नहीं है। हम और आपसे पूछो, देखो पहले तो नोटबंदी के दौरान आपको बैंकों की लाइनों में लगना पड़ा? बिल्कुल लगना पड़ा। कैश मिल पाता था? कैश कहाँ, जब अगर 2000 मिल रहा, 10,000 की जरूरत है, मिल रहा 2000, उसमें क्या करेंगे? घर चलाएंगे, दुकानदारी चलाएंगे, क्या होगा? वो भी एक लोड दे दिया तो ऐसा पकड़ा दिया, 100 रुपये का सौदा ले रहे वो भगा दे रहा, तो उससे कोई काम धंधे होती है। वित्त मंत्री और आरबीआई तो दावा कर रहा था कि आप आसानी से 24,000 तक कैश निकाल सकते हो और एटीएम से 45। दावे कर रहे थे, दावे तो आज भी कर रहे हैं कि आगे 50 दिनों में सहूलियत आ जाएगी। कहाँ तक आई सहूलियत? कोई सुधार हुआ हमें तो नहीं दिखला। नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? उसमें तो बहुत हुआ है जी, काम भी नहीं हुआ ना कुछ है, सारा सभी काम ठप पड़े हैं। बगैर पैसे का कोई काम होता बताओ? पैसा भी नहीं मिल रहा, आम जनता पब्लिक परेशान है। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी के फैसले पर लोग उनके साथ हैं। ये तो कुछ सब उसी लोग कर रहे हैं जो उनके साथ हैं, और आम लोग तो परेशान ही है ना। नोटबंदी से कितना फर्क पड़ा आपके कामकाज पे? नोटबंदी से तो भूखे मर गए, फांसी का बंदा खाने के चक्कर में लग रहे लोग। अच्छा। जब हमारे दुकानदारों को काम नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ? भाई दुकानदार सब खाली हैं, हम भी खाली हैं। शाम को बच्चे मांगते हैं खर्चा, कहाँ से दें? खर्चा जब है ही नहीं तो कमाई नहीं है तो खर्चा कहाँ से दें? मोदी सरकार तो ये कह रही है कि नोटबंदी उन्होंने गरीब जनता के हित में किया है और नोटबंदी से अमीरों को फर्क पड़ा है। गरीब जो इंसान है वो तो खुश है। अमीरों को तो सबसे ज्यादा, अमीरों का तो काला धन सफेद हो रहा है, अमीरों का तो काला धन सफेद हो रहा है, गरीबों के लिए जहर दे दिया है और क्या रखा रहा है बैंक में कैश। आपको क्या लग रहा है कि नोटबंदी का फैसला कर मोदी सरकार ने सही किया? ना सही कैसे किया? सही तो किया ही नहीं। मोदी सरकार ने सारी काम ऐसे करे, नोट आ रहे बैंक में, गाड़ी घेर कर जा रही 2 लाख रुपए बैंक जा रहे जी उनके सरकार के आदमी। पैसे खत्म हो गए, कैश खत्म होगा, लाइन में लगे रहे 12 बजे रात को लाइन में लगे, रात के 12 बजे ही नंबर आया, वो भी 1-2 हज़ार रुपये दिए जी, अक जाओ कैश खत्म होगा, ये होगा वो होगा। नोटबंदी के बाद कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना लड़ना पड़ा। मोदी ने घर का जो कामकाज है नोटबंदी के बाद कैसे मैनेज किया? कैसे भी नहीं, बस भूखे प्यासे मर के जब टाइम पास करा अपना। और बैंकों की लाइन में भी लगी? हाँ, बैंकों की लाइन में लगे जब पास ही नहीं था कुछ, पैसे नहीं मिल पाते थे? नहीं। और सरकार तो दावा कर रही थी कि आप बैंक में जाकर आसानी से पैसा ले सकते हो और अब भी ले सकते हो, क्या अब भी निकाल पाते हो पैसा? नहीं, अब नहीं निकाल पाते। नहीं निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे। जितने भी जल्दी हो सके मोदी कुर्सी पे तो उतारा जाए। मुझे तो नहीं लगता कि भाजपा को कोई चाहेगा इस नोटबंदी की वजह से, क्योंकि जो पोजीशन हम लोगों ने उठाई है, पटरी वालों ने उठाई है, भूखे प्यासे रह गए, कई दिन बैंकों में लाइन लगाई है उन्होंने, उसकी परेशानी भुगती है, उससे लगता है कि मुश्किल है कोई मोदी सरकार को कोई अपना वो दे। और लोगों का यह भी मानना है कि जो बीजेपी ने नोटबंदी कर जो ऐलान कर दिया है, लोगों को परेशानियों का काफ़ी सामना करना पड़ा है और इसके बाद जो बीजेपी के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, लौनी।